तो गाइस स्वागत है आपका आप के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग वारिस में। गाइस आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे बेंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का। देखेंगे कंपनी का फ्यूचर कैसा है, बैलेंस शीट, पास रिटर्न, सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको खुद पता चल जाए कि आपको इसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। और गाइस वीडियो के लास्ट में आपको अपनी एडवाइस भी दूंगा कि इसी स्टॉक में क्या करना चाहिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक जो करना। और मैं आगे भी इसी तरह का एनालिसिस लाता रहता हूं, तो इस वीडियो को लाइक जो करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। इस कंपनी का पूरा नाम है बेंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और कंपनी का शॉर्ट नाम है MRPL। तो मैं आगे MRPL ही बोलूँगा क्योंकि कंपनी का नाम बहुत बड़ा है। और यह एक ONGC की सब्सिडरी कंपनी है और कंपनी का बिजनेस है रिफाइनिंग क्रूड ऑयल्स, पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस, ट्रेडिंग ऑफ एविएशन फ्यूल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट थ्रू रिटेल आउटलेट्स एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स। इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखें तो पहला है रिटेल। कंपनी का खुद का रिटेल सर्विस स्टेशन है, ब्रांड नेम HIQ के नाम से कर्नाटका में। दूसरा है कंज्यूमर सेल। कंपनी कंज्यूमर सेल प्रोडक्ट सेल करती है जैसे ब्यूटेन, हाई स्पीड डीजल्स, पेटकोक, सल्फर ETC। तीसरा है पेट्रोकेमिकल सेल। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पॉलीप्रोपिलीन विथ ब्रांड नेम मैंगपॉल। इस कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से 98%, क्रूड ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट से 2% है। जोग्राफी वाइज देखें तो इंडिया से 64% और अदर कंट्री से 36% है। इस कंपनी का कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो यह स्मॉल कैप हाई रिस्क कंपनी है, करंट प्राइस इंटेंसिव वैल्यू से कम है, कंपनी ROE FD से कम जनरेट करती है, डिविडेंड नहीं देती है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, कंपनी ASM लिस्ट में नहीं है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 9,747 करोड़ का है, करंट प्राइस अभी 53.9 चल रहा है, स्टॉक पे 2.09 है, ROC देखें तो 13.9% है, ROE देखें तो 52.2% है। इस कंपनी के प्रोस की बात करें तो कंपनी ने अपना कर्ज घटाया है, स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1.17 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से और कंपनी से गुड क्वार्टर का उम्मीद है। इस कंपनी के कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 साल में पूरा सेल्स ग्रोथ सिर्फ 10% का दिखाया है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का -2.38% है। इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सितंबर मास में कंपनी का सेल्स गिरा है, कंपनी का एक्सपेंस भी गिरा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी माइनस में है। इस कंपनी का एनुअली रिजल्ट देखें तो मार्च 2022 में कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। इस कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का देखें तो 4% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का देखें तो 105% है, स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल का देखें तो 4% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का देखें तो -2% है। इस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखें तो लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंक्रीज हुआ है, EBITDA भी 2022 में इंक्रीज हुआ है और EPS भी 2022 में इंक्रीज हुआ है। इस कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो हायर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो, लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो। कंपनी के पास टोटल एसेट देखें तो 40,000 करोड़ का है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी देखें तो 32,000 करोड़ का है। इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो नेट कैश -20.31 करोड़ है और फ्री कैश फ्लो 4,081 है। इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 88% है, म्यूचुअल फंड के पास 0.09% है, DIs के पास 0.26% है, FIs के पास 1.57% है, रिटेल अदर के पास 9.90% है। इस कंपनी में टॉप म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखें तो पहला है ICICI प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेट फंड, इसका होल्डिंग 0.0420% है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप्स 250 इंडेक्स फंड, इसका होल्डिंग 0.0047% है। और तीसरा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, इसका होल्डिंग 0.0040% है। कंपनी का 1 साल का रिटर्न देखें तो 13.97% है, कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखें तो -55.72% है। इस कंपनी का ऑल टाइम रिटर्न देखें तो 722.14% है।
ये था MRPL का एनालिसिस। मैं इसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये स्मॉल कैप हाई रिस्क कंपनी है। दूसरा, ROE FD से कम जनरेट करता है। कंपनी डिविडेंड नहीं देता है। कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखें तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ 2022 में ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, बाकी पीछे देखें तो माइनस में है। कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो वो भी कंपनी के ऊपर में भी कर्ज बहुत है। और कंपनी का नेट कैश देखें तो माइनस में है। कंपनी का ROC ROE भी कोई खास नहीं है। और कंपनी जो है PSU गवर्नमेंट कंपनी है, तो आपको अच्छा खासा वेल्थ बना के नहीं देगी। कंपनी का पुअर सेल्स ग्रोथ है। और कंपनी का जो है पास रिटर्न देखें तो वो भी कुछ खास अच्छा रिटर्न्स नहीं दे है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में आपको शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप न्यूज़ के बेसिस पे अगर थोड़ा सा टाइम फ्रेम में अगर इन्वेस्ट करके कुछ प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि PSU कंपनी है, आपको अच्छा खासा वेल्थ बना के नहीं देगी। अदरवाइज़ आपकी मर्जी। किसी और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। थैंक यू।